नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव पर स्वागत है। और जैसा कि पूरे क्षेत्र के अंदर सनसनी थी और हमने भी पूर्व में आपको बता दिया था कि आज एक शानदार हम इंटरव्यू करने वाले हैं जो कि वर्तमान, निवर्तमान और भूतपूर्व विधायकों की पोल खोलने वाला एक तरीके से इंटरव्यू साबित हो सकता है। और इसी बीच आज हम नगरपालिका भादरा के माकपा से वाइस चेयरमैन रहे और वर्तमान में भी है बलवंत सैनी जी। इनके बारे में बता दूं, भादरा के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं ये और एक तरीके से खूब सक्रिय भूमिका निभाते हैं राजनीति में अपनी। और आज बलवंत जी के साथ हम विशेष बातचीत करने के लिए आए हैं। और आपने भादरा में एक चाबी कांड देखा होगा और काफी प्रसिद्ध हुआ था वो चाबी कांड क्या था उस विषय में भी हम बात करेंगे। बड़ा विचित्र मामला हुआ था और बलवंत जी से हम बात कर लेते हैं। बलवंत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और जो भादरा लाइव देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा, माकपा से आप वाइस चेयरमैन बने थे, माकपा के सिंबल से आपने पर्चा भरा था, कांग्रेस से चेयरमैन बने थे और उसके बाद से बड़े कांड हुए, कभी चाबी कांड हो जाता है, कभी नए नए कांड आपके साथ होते गए। एक तरीके से धोखा भी उसको कह सकते हैं कि आपके साथ धोखा किया था माकपा ने। बताएं सर, क्या हुआ था पूरा मामला। देखिए गुलशन जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूँगा। और इसके बाद जो मेरे साथ हुआ उस मामले का भादरा की जनता को सबको ज्ञात भी होगा और अगर जिनको ज्ञात नहीं है और पता नहीं है उनको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही भी सबसे पहले जो इलेक्शन थे, भी मैंने इलेक्शन लड़ा था 2000 इसमें 19-20 में। तो सबसे पहले इलेक्शन हुआ था, उसमें क्या था कि भाई 17 कैंडिडेट थे, 16 कैंडिडेट, माफी चाहूंगा, 16 कैंडिडेट थे बीजेपी इसके कांग्रेस के, जो हाजी जी के पास 16 कैंडिडेट थे और एक मात्र कैंडिडेट था विधायक जी के पास, दारा सिंह जी सोनी। और 19 कैंडिडेट थे बीजेपी के पास और 19 कैंडिडेट में से बीजेपी को चाहिए थे 2 ही कैंडिडेट और हाजी साहब को चाहिए थे भी 17 और 4 21 कैंडिडेट, भी 4 कैंडिडेट हाजी साहब को चाहिए थे और 2 कैंडिडेट बीजेपी को चाहिए थे। मैंने इलेक्शन लड़ा, मैंने बीजेपी के सामने चुनाव लड़ा था और हाजी साहब के सामने मैंने चुनाव नहीं लड़ा, ना मेरे सामने हाजी साहब ने कैंडिडेट खड़े किए। मैंने बीजेपी के सामने चुनाव लड़के मेरे 4 कैंडिडेट में जिता के लेके आया। उसके बाद में जैसे ही इनको आवश्यकता पड़ी कि जैसे भी हाजी साहब के साथ पास 16 कैंडिडेट हैं, माकपा और कांग्रेस का इनका पता नहीं क्या गठबंधन चल रहा था। मेरे पास विधायक जी संजीव बेनीवाल भी आए थे, 1-2 बार मीटिंग करी थी और मैं बीजेपी के सामने मैंने इलेक्शन लड़ा था। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपका बनूंगा तो चेयरमैन बनूंगा, अगर वाइस चेयरमैन बनूंगा तो मैं राज का बनूंगा, मैं कॉमरेड बलवान पुनिया का बनूंगा। और ये बात मैंने इसलिए बोली थी कि जैसे 5 साल का विधायक कॉमरेड बलवान पुनिया था और मेरे मन में ये थी कि अगर मैंने इनका साथ दिया तो मैं भादरा शहर का विकास करूंगा और भादरा शहर की जो स्थिति है वो उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। लेकिन उसके बावजूद फिर क्या हुआ कि मैंने कॉमरेड बलवान पुनिया का साथ दिया। मैंने उनको बोला कि हाँ विधायक जी, मैं आपके साथ हूँ। इसलिए मैंने हाजी दाऊद खां कुरैशी को, मेरे 4 मत थे वो मैंने उनको डलवा दिए और वो चेयरमैन बन गए। जस्ट 7 तारीख की बात है, 7 शायद जनवरी होगी, 7 जनवरी को इलेक्शन थे चेयरमैन के और 8 तारीख को वाइस चेयरमैन के चुनाव। उससे पहले विधायक कॉमरेड बलवान पुनिया मेरे पास आए, जब 4 मत देने से पहले की बात है, चेयरमैन के देने से पहले, चेयरमैन के वोट देने से पहले मेरे घर पे आए। उन्होंने मुझे ये बोला, मुझे नहीं, मीडिया के सामने बोला, वीडियो वायरल हुई थी, मीडिया के सामने उन्होंने बोला कि ये लड़का सीधा साधा है, बोले मन का छोरा है, इसके साथ कोई गलत बात ना हो जाए, अगर इसके साथ कुछ गलत हुआ तो वो मेरे साथ होगा। उसके बावजूद उन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया। आपने देखा कि जब हाजी साहब एक्सपायर हो गए उसके बाद में उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, बुला करके मुझे बोला कि बलवंत, चेयरमैन का चार्ज तू संभाल, जब तक अगला चुनाव नहीं हो जाता उससे पहले तू चेयरमैन की कुर्सी संभाल, बढ़िया तरीके से चलाना। मैंने उनकी बात मानी
2 दिन बाद मेरे पास फोन आता है विधायक जी का कि बलवंत हमने जो सोचा था ना वो नहीं होगा। मैंने कहा क्यों नहीं होगा विधायक जी? वाइस चेयरमैन का मतलब क्या होता है? जब चेयरमैन नहीं होता तो उसका चार्ज वो ले, कार्यग्रहण वो मतलब कार्यग्रहण वो करे, उसका चार्ज वो ले। लेकिन आप जो कह रहे हो वो बताओ मुझे। बोल तुम एक बार मलखेड़ा, मैं मलखेड़ा गया। जब मैं मलखेड़ा गया तो वहां बैठे थे रफीक जी कुरैशी और ये जो अपने है ना अजीतपुरा से सरपंच, सरपंच के भाई, बड़े भाई, वो बैठे थे। मुझे जाते ही बोले कि बलवंत एक पन्ना दिखाया मुझे, कोई रूल एंड रेगुलेशन का पन्ना दिखाया मुझे कि इन नियमों के तहत बलवंत तू चेयरमैन नहीं बन सकता। मैंने कहा विधायक जी ये पन्ना नहीं, मेरे गाड़ी में इस पन्ने की किताब पड़ी है, मैंने वो किताब पढ़ के आया हूं। मैं मुझे पता है रूल और रेगुलेशन क्या है। आप एडवोकेट हो तो मैं भी एडवोकेट हूं, मुझे भी पता है कि रूल क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है, मेरे को सब सिस्टम का पता है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि सब से राय ली जाएगी, सबसे बैठ के बात की जाएगी। गोल गोल घुमाई जा रही थी बातों को, गोल गोल घुमाई जा रही थी क्योंकि उन्होंने ले लिए। 2 दिन पहले मुझे बोलते हैं कि तू कुर्सी संभाल, और 2 दिन बाद क्या होता है? 2 दिन बाद वो बोलते हैं कि बलवंत जो तू कर, जो हमने सोचा था वैसा नहीं होगा। 2 दिन में क्या हो गया? भी 2 दिन में क्या हो गया? 2 दिन में हो गया, 2 दिन में पहुंच गया सामान, और मेरे को घर बुलाकर बोलते हैं कि जो हमने सोचा वो नहीं होगा। मैंने कहा कैसे नहीं होगा विधायक जी? एक पन्ना दिखाया, इन नियमों के तहत नहीं होगा। मैंने पन्ने की किताब पढ़ रखी थी। मैंने कहा ये नियम जो आप दिखा रहे हो वो मेरी गाड़ी में किताब पड़ी है, उस जो आप कह रहे हो वो नहीं है विधायक जी, आप लाइन से हटके करने वाली बात कर रहे हो। तो बोले कि सबकी राय है कि हाजन बैतुल बानो को चेयरमैन बनाएं। मैंने कहा सर आप लाइन से हटके बात करने वाले मतलब कर रहे हो। उसके बाद मैं वहां से आ गया, भी ठीक है, मैं वहां से आ गया। मैंने सीधा कांटेक्ट किया हाई कोर्ट जोधपुर में। मैंने कांटेक्ट किया जोधपुर हाई कोर्ट में। मैंने उनसे बोला कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो उन्होंने बोला गलत हो रहा है। तो हाई कोर्ट ने मुझे बुलाया, मैंने रिट लगाई, मुझे आदेश दिया गया कि आप नगर पालिका का कार्य ग्रहण करिए। मैं यहाँ आया, यहाँ आकर मैंने देखा कॉमरेड के कहने से एसपी, डीएसपी, पूरा प्रशासन छावनी की तरह, आपने दिखाया होगा शायद, नगर पालिका को छावनी की तरह घेर रखा था। उसके बाद शायद वो संडे का दिन था, मंडे को फिर मैं गया, बोले आज संडे है, आज कार्यभार ग्रहण नहीं किया ताला लगाया हुआ था। मैंने कहा संडे को हाजी साहब ने भी पद ग्रहण किया था, हाजी साहब ने भी शपथ ग्रहण करी थी, संडे को पीछे और भी हुआ था, लेकिन मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है? उसके बाद मैंने मंडे का वेट किया, मैं मंडे को गया। जब मैं मंडे को गया नगर पालिका में तो ताला लगाया हुआ था, बड़ा सा ताला लगा हुआ था, मुझे अंदर घुसने नहीं दिया। प्रशासन की पूरी टीम आई हुई थी, शायद आपने भी उस टाइम देखा होगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं फिर हाई कोर्ट गया। मैंने हाई कोर्ट में जाकर बोला मुझे चाबी नहीं दी जा रही है। जज साहब ने ईओ को तलब किया, ईओ को आदेश दिया कि अगर अगली बार चाबी उनको नहीं दी तो आप जेल की हवा खाओगे। उसके बाद मेरे को यहाँ आकर के उन्होंने कार्यभार ग्रहण करवाया। सर बात कर लेते हैं बलवान पूनिया जी, और जिस पार्टी से आप वाइस चेयरमैन बने थे। अक्सर संविधान की बात करते हैं, वकील आदमी है कि मैं संविधान के तरीके से चलता हूँ, संविधान के नजरों में SC ST सब बराबर है। नगर पालिका में सर आपके ऑफिस की चाबी खो जाती है, वाइस चेयरमैन का जो ऑफिस होता है उसको बंद कर दिया जाता है कि ऐसा कोई नियम में प्रावधान नहीं है। जो बलवंत सैनी उनके लिए भोला छोरा, उनके लिए बहुत अच्छा आदमी, जब जरूरत थी तब था, और वो जैसे ही जरूरत पूरी होती है, जैसे बड़े संपर्क होते हैं, जयपुर तक हाथ लग जाता है, तब वही भोला छोरा उनके लिए तेज छोरा बन जाता है। मैं गया था DLB, मैंने देखा था वहां एक वाक्य था, वाक्य क्या था, हकीकत थी, मैंने देखा था वहां। मैंने देखा था एक मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। उस षड्यंत्र के बदले
एक बहुत बड़ी रकम दी जा रही है विधायक जी को। क्या बात करते हो आप। मैंने हर एक, मेरी मॉनिटरिंग भी थी, मेरे मतलब लोग भी थे मेरे साथ। मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा था जयपुर डीएलबी के अंदर। उन्होंने एक बहुत बड़ी रकम लेकर के मेरे को निलंबित करवाया। निलंबित करवाने के बाद ऐसा कुछ मामला भी नहीं था, बोले 3 बच्चों का कोई मुकदमा दर्ज करवा के मुझे निलंबित करवाया गया और एक बहुत बड़ी रकम लेकर के। और मुझे निलंबित करवाने के बाद मैं उसी चीज को लेकर के हाई कोर्ट फिर गया। मैंने कहा बताइए सर कि भी ये चीजें हैं, मेरे कहाँ 3 बच्चे हैं, प्रूफ करिए आप। उसके बाद हाई कोर्ट ने मुझे ऑर्डर दिया, क्योंकि इनके पास कुछ था ही नहीं। एक आंगनवाड़ी, एक मेरे भाई की लड़की मेरे घर पे रहती थी, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का जिसने ये लिख दिया था कि इसके घर पे ये सदस्य हैं, तो इसके मतलब ये थोड़ी है कि मेरे 3 बच्चे। अगर थे तो वो प्रूफ करते, हाई कोर्ट में बताते। मेरे खिलाफ ब्रीफ तैयार की गई, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच के इन्होंने मुझे उठाने का, प्रशासन से मुझे उठाने का काम किया, कर रहे थे। इसके बदले में एक बहुत बड़ी, जयपुर के अंदर डीएलबी में इन्होंने बहुत बड़ी रकम माननीय मंत्री महोदय के पास भी पहुंचाई और इन्होंने खुद भी पता नहीं क्या कुछ करा, लेकिन एक बहुत बड़ी रकम इन्होंने ली। उसके बदले में मुझे निलंबित करवा के हाजन बैतुल बानो को चार्ज दिलवाया। हाजन बैतुल बानो को चार्ज दिलाने का क्या मतलब था? अगर पार्षद तो दारा सिंह सोनी भी था, मापका का पार्षद, मुख्य पार्षद तो मापका का दारा सिंह सोनी था। अगर वो बनाते तो दारा सिंह सोनी को बनाते। उन्होंने मापका के पार्षद को क्यों नहीं बनाया? क्योंकि दारा सिंह जी सोनी के पास वो नहीं था जो काम जो रफीक जी कुरैशी के पास था। उन्होंने हाजन बैतुल बानो को चार्ज दिलवाया। उसके खिलाफ फिर मैं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट जाने के बाद उन्होंने वो उनको कैंसिल किया उस चार्ज को, और फिर मुझे दोबारा 1.5 महीने के लिए, जब तक अगला इलेक्शन नहीं हो, स्टे की को, हाँ स्टे मिल गया, स्टे मिल गया। अगले जब तक चुनाव नहीं हो तब तक मैं चेयरमैन रहा। लेकिन रहा कैसे? मेरे बलबूते पर, इसलिए कि मैं सच्चा था, मैं ईमानदार था। और मेरे को क्यों हटवाया जा रहा था? मेरे को इसलिए हटवाया जा रहा था कि मैं नगर पालिका के तह तक पहुंच गया था कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार कहां कहां और किस किस जगह हो रहा है। मेरे पास था विजय पचार, जो कॉमरेड का आदमी था, लेकिन वो मेरे साथ था स्टार्टिंग में। आज वो भी उनके साथ नहीं है। आज मैं, मेरी ईमानदारी को वो भी जानता है और उसकी ईमानदारी को मैं भी जानता हूं। कॉमरेड ने विजय पचार को मेरे साथ बिठाया। विजय पचार ईमानदारी से मेरे साथ काम कर रहा था, और मैं और विजय पचार, हम दोनों उन नगर पालिका की जड़ तक पहुंचने वाले थे कि भ्रष्टाचार किस सीमा पर और कहां कहां हो रहा है और किस वजह से हो रहा है और कौन ले रहा है और कौन नहीं ले रहा। हजम नहीं हुआ, इनके हजम नहीं हुई ये बात। जब हजम नहीं हुई तो षड्यंत्र करके मेरे साथ एक घिनौना अपराध या ये घिनौना काम किया गया। सर, बात आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि बड़ा पैसा ऊपर पहुंचा दिया, मुझे सस्पेंड करवाने के लिए बड़े पैसे दे दिए। ये बात सर थोड़ी निराधार लगी, क्योंकि बलवान पूनिया जी जो कि कहते हैं 1,46,000 रुपये मेरी तनख्वाह है, उसमें से 3 गाड़ियां चलती है, 4 ऑफिस चलते हैं, घर चलता है, कई मंदिरों में दान चंदे 1100-2100 देने पड़ते हैं, घर पे कोई मेहमान आ जाए, कोई लड़की आ जाए, कोई बहन आ जाए, उनको देने पड़ते हैं। तो सर फिर कहाँ से देंगे इतने पैसे? आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये कह रहे हैं हमने विकास करवाया, बहुत विकास करवाया बलवान पूनिया ने, बहुत विकास किया है। क्या था स्टार्टिंग में? क्या था विधायक जी के पास? गाड़ी में डालने के लिए तेल नहीं था। एक जीप होती थी, आज क्या नहीं है उनके पास। आज फॉर्च्यूनर अलग है, बेटे के लिए अलग है, मिसेज के लिए अलग है। और एक बात जिसको पता नहीं है वो भी बता देता हूं मैं, जमीनों का किसी को पता नहीं है कि कितनी जमीन, बाद में बताऊंगा। आगे वाले जब आगे कार्यक्रम होगा, आगे सिस्टम होगा तो मैं बताऊंगा कि विधायक जी ने कहां कहां और कितनी जमीन ले रखी है। मैं आपको खुलासा करूंगा इस बात का, वक्त आने दो थोड़ा सा और। आज पहला ही दिन है, ये वक्त आएगा तो जिस दिन मैं बताऊंगा कि जमीन ने कहां कहां और किसके किसके नाम से और कहां कहां पर ले रखी है, ये सारा खुलासा मैं आने वाले टाइम में करूंगा।
ये मैं बता देता हूँ। आप विकास किया है, घर का किया है, खुद का किया है, बेटे का किया है, परिवार का किया है, क्या था और क्या नहीं है आज ये बताइए। बिल्कुल सर, नगरपालिका चुनाव की बात चल ही रही थी और नगरपालिका चुनाव की अगर बात करें तो सुनने में ये आया था कि आपके पास 4 पार्षद थे, बदले में वाइस चेयरमैन बनाया गया। आप पे भी सर आरोप की झड़ी तब लगी जब आप पे मुकदमा हुआ, आपके साथ वाले जब आपके विपक्ष में आ गए, यानी जो 19 जो और लोग थे, आपने आपके मिलकर 21 हुए थे, तो और हाजी पक्ष के जो लोग थे वो भी आप पे आरोप लगा रहे थे कि आपने भी हाजी जी से पैसे ले लिए, आपने भी पैसे लेकर उनको वोट डाल दिए, ऐसे आरोप भी आप पे लगे थे। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। अब रफीक कुरैशी को ये बात सोचनी चाहिए, हाजी साहब से मेरे आज के ताल्लुकात नहीं है। जब उन्होंने फर्स्ट बार चुनाव लड़ा था मैं हाजी साहब के साथ था, सेकंड बार चुनाव लड़ा तब भी मैं साथ था। मेरे पुराने ताल्लुकात हैं हाजी साहब से, मेरे जमीनों के मामले में भी और भी घरेलू ताल्लुकात मेरे हाजी साहब के साथ हैं। रफीक कुरैशी को ये सोचना चाहिए था कि मेरे बाप को मरते टाइम चेयरमैन किस बंदे ने बनाया। भी जब हाजी साहब मरने से पहले मुझे 1 महीने पहले अपने वहां बुलाते हैं और मुझे ये बोलते हैं कि बलवंत आज से ये सारा काम, मैं यहाँ रहूं ना रहूं लेकिन आज से सारा काम तू संभालेगा। इस बात का पता हाजी साहब को पता है और हाजी साहब के पोते को पता है, या नाते को, जो नाता था उसको पता है, क्योंकि उस दिन वो विदेश जाने वाला था और मैं 3 बजे तक हाजी साहब के घर पे था और मुझे डीएलबी में बात करनी थी, किसी विकास के सिलसिले में ट्रैक्टरों के लिए बात करनी थी। उस टाइम की बात मैं बताता हूँ आपको। और जो ये कह रहे हैं कि हमने ये दे दिया वो दे दिया, आके बात करें मुझसे, सामने बात करें मुझसे। और रफीक को तो ये सोचना चाहिए कि मरते टाइम मेरे बाप को चेयरमैन बनाने वाला बलवंत से नहीं है, अगर मैं नहीं जाता तो वो अरबों खरबों रुपए लगाकर भी चेयरमैन नहीं बनता। उसको ये बात सोचनी चाहिए कि मेरे बाप को लास्ट टाइम चेयरमैन बनाने वाला बलवंत सैनी था। अगर बलवंत सैनी साथ नहीं देता तो फिर हाजी साहब कभी चेयरमैन नहीं बन पाते। ये बात रफीक जी कुरैशी को सोचनी चाहिए। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज वो कॉमरेड बलवान पूनिया के पास उन्होंने जाकर ये बोला कि मेरी माँ हाजन बैतुल बानो को चेयरमैन बनाओ। उनको ये सोचना चाहिए था, उसको ये बोलना चाहिए था कि नहीं, मेरे बाप को चेयरमैन बनाने वाला बलवंत सैनी था और आज इसका हक है, ये दिलवाओ और आगे आने वाले टाइम में जब वोटिंग होगी तो ये अपने साथ रहेगा और फिर अपनी माँ को चेयरमैन बनाएंगे। लेकिन नहीं, ये बात गवारा नहीं थी। ये बात गवारा कॉमरेड बलवान पूनिया को नहीं थी। अगर ये बात नहीं होती तो वो पैसे कहां से आता, वो पैसे कहां से लेते। तो आपका आरोप है कि उन्होंने पैसे लिए हैं। सीधा सा, लोग जानते हैं इस बात को, लोग जानते हैं। मेरी क्या लड़ाई थी कॉमरेड बलवान पूनिया से, मैंने क्या बिगाड़ा था कॉमरेड बलवान पूनिया का, मैंने क्या करा था कॉमरेड बलवान पूनिया का। ईमानदारी से नगर पालिका में विजय प्रसाद के साथ काम कर रहा था। मेरी कोई लड़ाई नहीं थी। कारण क्या था? कारण यही था, सीधी सी बात है, कारण यही था, इसके अलावा कोई कारण ही नहीं था। गांधी जी अड्डे आ रहे थे, सीधी सी बात है। लठ नहीं था गांधी जी के पास, सीधे सीधे थे, कोरे कोरे। सर, अब बात कर रहे हैं नगरपालिका की। अब नगरपालिका में जितना विधायक जी का इंटरफेयर है, पक्ष के पार्षद भी उनसे परेशान है। हालांकि आप तो आज विपक्ष के पार्षद हो, हालांकि वर्तमान में वाइस चेयरमैन भी हो। कैसा चल रहा है सर नगरपालिका में? कैसे जी बताइए, पहले भी बताइए। एक और बताता हूँ, छोटी सी क्या बात, तो बहुत बड़ी है। मैं 6 महीने हो गए नगरपालिका नहीं गया। क्यों नहीं गया? एक ईओ आया है अविनाश शर्मा नाम करके, स्टार्टिंग में आया था। मेरा काम चल रहा था इधर वाटर पार्क का मेरा काम चल रहा था। रात को पता नहीं क्या कर रखा था उन्होंने और क्या नहीं कर रखा था। टाइम था, रिकॉर्डिंग है सर मेरे पास, वीडियो है मेरे पास, चैलेंज करके बता रहा हूं, प्रूफ के साथ बता रहा हूं। रात को 10 बजे मेरा वाटर पार्क को बंद करवाने के लिए नगर पालिका कर्मचारी आते हैं 10 पुलिस वालों को लेकर के, और मैं उनको कहता हूं कि बताओ आपके पास प्रूफ क्या है, आपके पास कागजात क्या है, भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, या आपके पास तहसीलदार का ऑर्डर है, आपके पास एसडीएम का ऑर्डर है, तो वो दिखाइए मेरे पास। और ऑर्डर है तो सुबह 10 बजे लेकर आइए, रात को 10 बजे आने की, और 10 पुलिस वालों को लेकर आने, वीडियो है मेरे पास। रात को 10 बजे आने की क्या जरूरत थी उनको?
अगले दिन जब मैं नगर पालिका में जाता हूँ, मेरे को बोल के जाते हैं कि तू नगर पालिका तेरे डॉक्यूमेंट लेके आ जाना। मैं मेरे डॉक्यूमेंट लेके जाता हूँ नगर पालिका, मैं कहता हूँ कि ये मेरे डॉक्यूमेंट, ईओ साहब नहीं मिलते। हनुमानगढ़ कोई मीटिंग, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मेरे फोन में। मैं फोन करता हूँ नगर पालिका में जाके, मैं देखता हूँ पहले कि नगर पालिका में जैसे ही मैं जाता हूँ, मेरा ऑफिस नहीं है, मेरी कुर्सी नहीं है, मेरी मेज नहीं है, मेरा कुछ नहीं है वहां। जो ऑफिस था, मैं ईओ साहब के पास फोन करता हूँ, मैंने कहा ईओ साहब मेरी टेबल और कुर्सी क्यों हटा दी गई? ईओ साहब बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करके कोई ये जो सर्वे वाले हैं उनको दे दिया। मैं ऐसे कैसे दे दिया सर? मेरा ऑफिस, जो रात को बात हुई, उस बात के लिए आपको किसी ने बोला है? कोई कॉमरेड ने बोला है तो वो मुझे बताइए, आपने मेरा ऑफिस क्यों हटाया? बोले सर मैं आपसे आके बात करता हूँ, हनुमानगढ़ की बात है, मैं अभी हनुमानगढ़ मीटिंग में हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप हनुमानगढ़ मीटिंग में हो, लेकिन आपने जो रात बोल के आए हो मुझे कि डॉक्यूमेंट लेके आना, मैं डॉक्यूमेंट लेके आया हूं मेरे। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वो मुझे बताइए, क्या डॉक्यूमेंट है? मेरे रात को 10 बजे आकर के और अनाप शनाप बोल के, बोलो ये बोल के गए थे ये साहब कि लोगों की जमीन हड़प ली, आप करोड़ों अरबों रुपए की जमीन हड़प ली और बात ऊंची ऊंची कर रहे हो। तब मैंने उनको बोला कि आवाज नीची करके बात करिए सर, मैं आपसे बदतमीजी से बात नहीं कर रहा। आपको अगर किसी जनप्रतिनिधि ने बोला है तो सुबह 10 बजे आपके पास आकर के आपके नगर पालिका में मेरे डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा, और आपके पास अगर कोई आदेश है तो वो आप मुझे दिखा दीजिए, उसके बाद में मेरे से बात करिए आके। वो मुझे नहीं मिलते, मुझे मेरा ऑफिस नहीं मिलता। मैं उसके बाद आज वो दिन का दिन और आज का दिन 6 महीने हो गए गुलशन जी, मैंने नगर पालिका में पांव तक नहीं धरा। जाऊंगा अगले सोमवार को, जाऊंगा और धूम धड़ाके से जाऊंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ईओ साहब को बता देता हूं कि ईओ साहब मैं नगर पालिका में आऊंगा और जनता की सेवा करूंगा, और आपको जो रोकना है, जो जनप्रतिनिधि बोले आप उनकी मान के देख लेना, और फिर हम अपने हिसाब से काम करवा के देखेंगे। सर मैंने सवाल थोड़ी देर पहले किया था, नगर पालिका में विधायक जी का इंटरफेयर, पक्ष के पार्षदों का भी काम नहीं हो रहा, विपक्ष के पार्षदों का भी काम नहीं हो रहा, पार्षद हताश है, पट्टों को लेकर भी हताश है और सफाई व्यवस्था को लेकर भी हताश है। हालांकि ना ठेकेदार उनकी सुन रहे, आप ईओ साहब की बता रहे वो भी नहीं सुन रहे। फिर सर जनता ने चुना किस लिए? पक्ष वाले में की नहीं चल रही, उनकी भी नहीं चल रही चर्चा। ये पक्ष वाले भी ये कहते हैं बोलो विधायक जी जो फोन करते हैं तभी काम होगा। आप विपक्ष वाले तो कहेंगे क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हैं। हुआ था गुलशन जी, स्टार्टिंग में बात हुई थी कि जितने भी पार्षद हैं वो ठेका नहीं लेंगे, भी पार्षद ठेकेदारी नहीं करेंगे। हाथ खड़े करवाए थे सर, हाथ खड़े करवाए थे, शायद आप भी वहीं होंगे, बैठक मीटिंग में थे, हाथ खड़े करवाए थे कि पार्षद ठेका नहीं लेंगे। आज ठेकेदार कौन है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आज ठेकेदार कौन है? आज ठेकेदार पार्षद हैं, और वो उनके पार्षद हैं जो सत्ता पक्ष के थे। चाहे वो लाइट का ठेका हो, चाहे वो सफाई का ठेका हो। आप एक बार गौर करके पूरे भादरा शहर को दिखा दीजिए कि ये ठेका किसके पास। सब ठेके पार्षदों ने ले रखे हैं और सब की मिली भगत है। सारा का सारा सिस्टम कॉमरेड बलवान पूनिया के हिसाब से चल रहा है, और कॉमरेड बलवान पूनिया के अस्थायी कर्मचारी संविदा पे जो रखे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर में उनकी हाजिरी लग रही है और सैलरी जाती है नगर पालिका के खजाने से। आप देख लीजिए कि जैसे फायर ब्रिगेड में नौकरी इन्होंने लगा रखी है, आप चेक कर लीजिए। मैं आपको सारा सिस्टम मुझे पता चल गया था, इसलिए तो मैं उनके रड़कने लग गया, नहीं तो मेरी कोई लड़ाई थोड़ी है कॉमरेड से। सब भेद पता लगा लिया। मैं ईमानदारी से काम कर रहा था, मेरे साथ विजय पतार था, कॉमरेड था। आज वो भी नहीं है। क्यों नहीं है? वो ईमानदार आदमी है, उनको वो चीज हजम नहीं हुई। सारा खेला इसलिए हुआ, सारा सिस्टम इसलिए हुआ, मुझे हटाया गया। अब क्या बताएं, क्या क्या बताएं इनकी और बहुत। तो सर क्या लग रहा है, क्योंकि पहले टिकटों को लेकर कुछ एक तरीके से कहें तो कयास लगाए जा रहे थे, टिकट भी अब कल संजीव बेनीवाल जी को मिल गई है, आचार संहिता भी कल लग चुकी है, चुनावी मैदान बन चुका है। क्या लग रहा है सारे गाँव में? आपने पता किया होगा, आपके पास आदमी आते जाते हैं, आप बिजनेसमैन आदमी है शहर में, क्या लग रहा है आपको इस बार? बिल्कुल सर, मेरे पेट्रोल पंप से कम हजारों लोग आते जाते रहते हैं। पेट्रोल पंप पे मैं कैंपेनिंग करवाता हूँ, पूछो आता रहता हूँ मेरे जो वर्कर है उनसे कि भी जितने भी लोग पेट्रोल पंप से तेल डलवाने आए, कम से कम एक बार उनसे पूछो कि गांव का माहौल क्या है।
अब संजीव बेनीवाल की स्थिति ऐसे है कि उनके सामने कोई टक्कर का भी नहीं है। और हम अब आज के दिन में संजीव बेनीवाल के साथ हैं। हम संजीव बेनीवाल की सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं, मैंने पीछे इसलिए नहीं करी थी क्योंकि मैं उनके सामने चुनाव लड़ रहा था। आज मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि यहाँ जो काम हुए, जो ऐसे हुए, सीवरेज के नाम पर खाने का काम किया। स्टार्टिंग में उन्होंने 70 लाख की प्लेंटी लगा। शुरुआत में जब विधायक बने, मुझे याद है अंबेडकर चौक पर गए, सीवरेज दिखाया, बड़े मतलब तावेश में आकर बात करी, आवेश में आकर बात करी सीवरेज कंपनी वालों के साथ। मैं भी शायद वहीं था या मैंने वीडियो सुनी थी। बड़ी आवेश में आके बात कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ सर कि हमने 70 लाख की प्लेंटी लगा दी। क्या 70 लाख की प्लेंटी लगा दी? जब 186 करोड़ का काम, अभी विधायक जी के कार्यकाल में 80 करोड़ का काम पेंडिंग और प्लेंटी 70 लाख रुपए, वो भी रिफंड 70 लाख बाकी कहाँ गए? बाकी कहाँ? मैं उस तय तक भी चला गया था। मेरे पास भी सीवरेज कंपनी के फोन आने लग गए थे जब मैं 1.5 महीने रहा। मेरे पास मुझे भी पता चल गया था कि इसका सिस्टम क्या है। अपने आप आ गए चल के, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या विधायक जी, मैं जयपुर भी गया था सीवरेज कंपनी को लेकर के, मुझे वहां भी बोला गया था जो विधायक जी करेंगे वो होगा फाइनल, क्योंकि सरकार डामाडोल थी। जब विधायक जी ने जो बोल दिया, विधायक जी ने जो अपने मुंह से शब्द निकाल दिए, मैंने ओएसडी गहलोत के ओएसडी से बात करी थी, मुझे बोला गया था कि विधायक जी के मुंह से जो शब्द निकल गया वो हमारे लिए मान्य है। हम चेयरमैन नहीं चाहिए, हमें विधायक चाहिए। इस मौके पर मैं हाथ जोड़ के वहां से चला आया। मुझे पता चल गया था कि सारा मामला ही मिला जुला है और इनको चाहिए क्या था, सीवरेज के साथ मिलकर के उन्होंने अच्छा अपना सिस्टम और अच्छा अपना जुगाड़ कर। सर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये कहाँ तक जायज़ है? अगर अब वर्तमान बात करें तो सरपंच भी बहुत सारे खिलाफ हैं, इनके ब्लॉक मेंबर्स भी बहुत सारे, इनका खुद का प्रधान सर इनके खिलाफ है, ठीक है। आप वाइस चेयरमैन हो, आप भी अब खिलाफत में चल रहे हो। इनके जो जोन मेंबर जो जीते गए थे उनमें भी सर कुछ लोग खिलाफ है, तो आचार संहिता में सर बोलने लगे, हालांकि उससे पहले बोलते नहीं थे। कहाँ तक सर जाएगा? बोलेंगे गुलशन जी, क्यों नहीं बोलेंगे? सोच रहे थे, सरपंच भी सोच रहे थे कि हम भादरा का विकास करेंगे। भी सबके मन में होती है कि हम सरपंच बने हैं। मेरे मन में भी थी कि मैं वाइस चेयरमैन बनाऊं, मेरे मन में भी ये था। मैं स्टार्टिंग में लगा था, मैं भी लगा था, विजय भी लगा। हम स्टार्टिंग मेरे मन में पूरी थी कि मैं भादरा शहर को चमका के छोड़ दूंगा। मेरे को क्या जरूरत थी किसी चीज की, कोई चाहिए भी नहीं था मुझे। वगैरह पे आपने शुरू कर दिया था। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको सब पता है, मतलब आपने हर एक कवरेज दिखाई है। मेरे मन में इतना था कि मैं भादरा शहर को चमका, भादरा शहर के अंदर कोई एंट्री करे तो लगना चाहिए कि ये भादरा शहर है। मैंने करा। ऐसे ही सरपंच भी सोच रहे थे कि गांव का नाम हम भी रोशन करें। आज हम गांव में काम करवाएंगे तो सरपंच भी ये सोचेंगे कि हमने काम किया है। लेकिन अब इसका उल्टा हुआ। उल्टा इसलिए हुआ गुलशन जी कि जो ईमानदारी से काम करना चाहते थे उनको ईमानदारी से काम करने नहीं दिया गया। क्यों नहीं करने दिया गया? कि कुछ इनके जनप्रतिनिधि हैं, वो आप जानते हो कि बिना लालच के या बिना कुछ अपना कमीशन के चेक पास नहीं करते थे। सरपंचों के काम नहीं है। अनिल ओळख जी ईमानदार आदमी, अनिल ओळख जी जैसे अपने हिसाब से ईमानदारी से काम करना चाह रहे थे, वैसे काम नहीं हुआ। और जो उनके नीचे उप प्रधान जी हैं वो अपने हिसाब से काम करवाना चाह रहे थे, इसलिए सरपंचों का काम नहीं हो पाया। तो आज सारे सरपंच, आचार संहिता लग गई, सारे सरपंच नाराज हैं, सारे पंच नाराज हैं, सारा प्रशासन नाराज है। तो क्या सर जनता को ऐसा विधायक नहीं चाहिए 24 घंटे जनता के लिए भागे,
फ़ोन उठाए, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे। अब आप देख पा रहे होंगे शिलान्यास किस तरीके से धड़ल्ले से सर, अब तो विधायक जी को इतना टाइम भी नहीं है शिलान्यास हर जगह जा के करे। कल एक जगह ही सारे शिलान्यास कर दिए, उससे पहले भी सर गाँव में इतना काम, इतनी सड़कें, हॉस्पिटल, कॉलेज, PHC, CHC, बहुत काम किए हैं विधायक जी ने। मैं काम मना कर रहा हूँ, किए हैं। ये MLA रूटीन के काम होते हैं। घर के कितने काम किए हैं विधायक जी के पास क्या था? विधायक जी के पास विधायक बनने से पहले क्या था? तेल भी लोगों से डलवा के लेके जाते थे। अब एक गाड़ी दान में दी थी एक स्टार्टिंग में विधायक जी के बनते ही, एक गांधी में, हाँ, मुझे याद है, वो थी स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं। विधायक जी को उसमें चलने से थोड़ी दिक्कत आ रही थी, खड्डे ज्यादा लग रहे थे। फॉर्च्यूनर गाड़ी आई, किनके पैसों से आई? डस्टर आई, किनके पैसों से आई? घर में और गाड़ियां आई, तीन मेंबर है तो 3 गाड़ियां आई, 4 मेंबर है तो 4 गाड़ियां आई। किसके पैसों से आई? विकास तो किया है, सबको दिख रहा है विकास, किया है विकास। कौन कह रहा है नहीं किया? मैं कह रहा हूँ किया है, घर का किया है, खुद का किया है। और जो ये MLA लैंड के रूटीन के काम है, स्टार्टिंग में 1 करोड़ रुपए थे, 5 करोड़ रुपए हो गए, तो करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं तो पैसे लगाने पड़ेंगे। MLA को कहाँ लगाएगा पैसे? विधानसभा क्षेत्र में लगाएगा। सर सारी जनता आपको सुन पा रही होंगी, कई चीज़ें आपने बताई, कई जो लोगों को जो बातें मालूम नहीं थी, क्लियर नहीं थी, आपके जो चुनाव की बातें, उसके बाद की बातें, आपके चाबी कांड की बातें, सारी आपने बताई। सारी जनता इस वक्त आपको सुन पा रही होंगी, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि इस घमंडी और भ्रष्टाचारी शासन का अंत मेरे हिसाब से कल ही हो गया था। और आने वाले समय में विधायक जी संजीव बेनीवाल के पक्ष में वोटिंग करके इस तानाशाही और घमंडी शासन का अंत करें और भादरा में एक नए विकास और एक अमन चैन और एक भाईचारे का संदेश दे करके और इस सारे क्षेत्र में खुशहाली का माहौल बनाए। हमारे साथ बलवंत सैनी जी थे, जिन्होंने एक शानदार बातें बताई, जो बातें आपको मालूम नहीं थी। आचारसंहिता लगती है, धीरे धीरे जो है वो आप और नई वीडियोस देखेंगे, नए लोगों के आप विचार सुनेंगे, कैसा राज के बारे में विचार है। जब तक आचारसंहिता नहीं लगती तब तक लोगों में भय होता है एक राज का, किंतु अब लोग भय मुक्त हो गए हैं और भय मुक्त होते ही हम और भी लोगों से आपको रूबरू करवाएंगे। आप सब लोगों ने इस वीडियो को देखा, आपका धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिनिश पर क्लिक करना।